तो दोस्तों हम लोग देखते हैं ग्राफ। आपकी एग्जाम का VVI क्वेश्चन है ग्राफ। हर साल ग्राफ पूछा जाता है 5 नंबर के, इस साल भी आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर का ग्राफ। तो ग्राफ काटना सीखना है, ग्राफ कैसे काटा जाता है, ग्राफ जो एग्जाम पूछे तो हमसे गलती नहीं हो। चलो इसको आज हम लोग सीखते हैं, बहुत अच्छी ढंग से सीखेंगे। आपको इस प्रकार क्वेश्चन देगा, आप क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन कहेगा आपको ग्राफीय विधि से हल करें या लेखा चित्र खींचे, दोनों के मतलब एक ही होता है। लेखा चित्र कहेगा तो ग्राफी खींचेंगे और ग्राफीय विधि से हल करने के लिए कहे तो ग्राफी काटेंगे। आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिया रहेगा, दो और कर दिया रहेगा बीच में या अथवा कर दिया रहेगा, जो अर्थात देता था, सॉरी अथवा नहीं अर्थात, तो बीच में यहाँ कॉमन का चिन्ह दे दिए गए हैं। चलो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ क्या है, इसमें आपका समीकरण 1 हो गया और ये वाला समीकरण 2 हो गया। तो इससे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 हो गया 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 के लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं और इसमें क्या लिख देते हैं, x y लिख देते हैं। x y ऐसे 3 भाग में बांट देते हैं। कम से कम आपको 3 भाग 2 भाग आपको जाएगा घर मन करेगा, उसको निकाल लेना है। इसको हम लोग समीकरण 1 लिख देते हैं। चलो समीकरण 1 के नीचे हम लोग समीकरण को उतारते हैं। समीकरण 1 क्या है, 2x + y = 6 है। समीकरण में क्या है ना, अपने मन से मान रखते जाइए। x का मान रखेंगे तो y का निकल के आएगा, y का रखेंगे तो x का निकल के आएगा। आपको जो मन है वो रख सकते हैं, स्वतंत्र है इसमें नहीं माइनस आया रखते हैं, प्लस रखे या कोई सोचना है। हालांकि आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए, यानी कि माइनस प्लस तो डिफरेंट है, यानी कि इसमें गलती होगा तो आप गलती कर सकते हैं। या दशमलव में इसलिए आपका ये गड़बड़ लग रहा है, दशमलव में आपको दिक्कत हो रहा है, तो क्या करना है, इसे बचना है। तो ऐसा मान रखिए इसमें दशमलव में नहीं है, सिंपल है क्या, और इसमें हो सकता है। चलो हम लोग देखते हैं इसमें मान अगर आपको बताते हैं। इसमें दिया हुआ है समीकरण 2x + y = 6 और 2015 में क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है, इसको हम बता रहे हैं इसको। इसमें क्या करते हैं, चलो हम x बराबर, यदि आपको परेशानी हो रही है तो x बराबर हम लोग इसमें क्या 0 रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, बोले ना कुछ भी रख सकते हैं। तो क्या हो गया, 2 × 0 + y = क्या होगा 6। तो कोई भी संख्या में 0 से गुणा करते 0 तो हो जाता है, 0 + y = 6 आ गया। तो y का मान कितना है, 6 आया। इसमें y का मान हम 6 लिख देंगे। चलो फिर एक ही को लिखते हैं, जब तक इस बॉक्स नहीं भरेगा तो सर्कल नहीं निकाल सकते हैं। फिर इसी को लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2x + y = 6 लिखे। चलो हम लोग तो 0 रख दिए हैं। 0 के बाद आपको जो भी 1 2 3 4 5 जो भी मन करता है उसमें आप रख सकते हैं। चलो तो इसमें हम क्या करते हैं, x के मान, चलो x के मान हम लोग 2 रख देते हैं। कुछ भी रखो, हम 2 रखते हैं, आप 1 भी रखिए ना, -2 रखिए, कुछ भी रख सकते हैं। तो क्या करें, 2 रखते हैं, तो 2 रख दिए प्लस y = क्या होगा 6। तो 2 दूना 4 + y = 6। तो y = क्या है 6 - 4, इसे प्लस इधर माइनस में, तो घट जाएगा क्या, कितना आ जाएगा 2। y का मान कितना है 2, x का मान भी 2 रखे तो y का मान भी 2 ही आया। चलो ये तो क्या होगा 2 हो गया। तीसरा खंड लेते हैं, तीसरा खंड में क्वेश्चन उतारते हैं, 2x + y = 6। आप 2 रखें, 2 के बाद आप कितना भी रख सकते हैं, बोले ना जितना आपको मन है, 3 भी रख सकते हैं, क्यों नहीं, चलो 3 ही रख देते हैं, 3 रख लेते, x में 3 रख देते हैं। तो ये 2 गुने क्या हो गया 3 + y = 6। तो 6 + y = 6, तो y = क्या है 6 - 6, घटेगा क्या है 0, तो y का मान क्या है 0। जिसका मान रखेंगे उसमें लिख देंगे, ये नहीं से हम x में रखें, x में रखें, आप y में भी रख सकते हैं। चलो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 के लिए हम लोग पहले बॉक्स बना लेंगे इस प्रकार मान लिखने के लिए, और इसमें x y लिख देते हैं। तो 1 के लिए बनाए तो उसी प्रकार 2 के लिए बनाएंगे। अब समीकरण 2 में इसको लिखते हैं, तो क्या हो गया 4x - 2y = 4। चलो इसमें देखो हम कॉमन आने वाला है, तो क्या है इसमें कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, हो जाएगा 2x - y
और बराबर क्या है 4। इसे इसमें कैसे भी कर सकते हैं, हो गया 2x माइनस वाई बराबर का 2 हो गया। कितना हो गया? अब इसमें बारी बारी से आप मान भी रख सकते हैं, आपको मान रखने के लिए स्वतंत्र है, जो भी आप चाहते हैं इसके अनुसार से आप रख सकते हैं। चलो तो पहले हम 0 से शुरुआत करते हैं, 0 रखते हैं 2 गुने 0 माइनस वाई बराबर 2, तो 0 माइनस वाई बराबर क्या 2, तो क्या हो जाएगा y बराबर जो हो गया -2, इसमें हो गया -2, क्योंकि इस क्या नाते से 1 छुपा हुआ तो इसको पता हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, इस पूरा माइनस हो गया। फिर अब देखते हैं फिर क्वेश्चन डालेंगे इसको 2x माइनस वाई बराबर 2। चलो तो हम तो 0 रख दिए, 0 के बाद आपको जो मन कर रहा है जो भी इच्छा है उसके अनुसार से इसमें आप रखते जाइए। चलो तो x का मान क्या रखते हैं 4 रख दे, चलो रख देते हैं 4, तो 2 गुने 4 माइनस वाई बराबर 2, 4 गुना 8 माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2 माइनस 8, तो माइनस वाई का हो जाएगा -6, माइनस माइनस कैसे हो गया वाई बराबर कितना 6 है, आप क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। तो इसके बाद आपका ये चीज हो चुका है। चलो एक बाकी है, एक बाकी है तो इसको हम ऊपर निकाल लेते हैं, जगह तो है नहीं लेकिन हम ऊपर निकाल लेते हैं। तो क्या है तीसरा हो जाएगा, देख लीजिए तीसरा नंबर लिखे गुना, तो क्या लिखेंगे हम लोग 2x माइनस क्या है y बराबर 2, 4 तो रख दिए हुए है तो 4 रख के कितना 6 आया हुआ है। चलो अब क्या लेते हैं, तो आपको जो भी इच्छा है उसके अनुसार इसमें आप रखते जाइए। तो इसमें हम रख देते हैं, चलो इसमें क्या रख देते हैं 6 रख दे, तो 6 गुना 12 हो जाएगा ना, तो 12 में चलो y में रख देते हैं 6 गुना 12 हो जाएगा, तो उसमें से 2 हट जाएगा तो 10 हो जाएगा, बहुत बड़ा ग्राफ हो जाता है ना। तो चलो y में यदि 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा। चलो इसमें रख देते हैं 2x माइनस इसमें कितना रखते हैं, इसमें 6 रखते हैं, तो इसमें हम 6 रख दिए बराबर 2, तो 2x बराबर हो गया कितना 2 प्लस इधर माइनस इधर प्लस में हो गया 2x बराबर 6 2 8, x बराबर कितना है 8/2 कटेगा कितना है 4, x बराबर कितना है 4। छोटा छोटा मान रखेगा ना तो छोटा छोटा मान भी आएगा, इससे आपको परेशानी नहीं होगा। चलो अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसमें अब ग्राफ काटते हैं। ग्राफ इस प्रकार काटते हैं तो इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको क्या लेते हैं x अक्ष और y अक्ष इस प्रकार खींच लेते हैं, इसको बोलते हैं x अक्ष और y अक्ष। चलो इसको हम लोग खींच लेते हैं, इसको बोलते हैं y, इसको y डैश बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं, इसको x बोलते हैं। बीच में जो होता है मूल बिंदु होता है 0,0, इधर x है उधर प्लस में होता है 1 2 3 4 5 6 7, आपको जगह है तो लिख सकते हैं, नहीं तो 5 तक छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस की ओर बढ़ेंगे और हम 0 से बढ़ते हैं। इधर क्या है तो इधर माइनस में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 तक रख देते हैं, ये क्या हो जाएगा -1 हो गया, -2 -3 -4 -5 -6। अब 1 2 3 4 5 6 7 रहते हैं, ये क्या है देखो डैश है, इसमें क्या लिखेंगे हम माइनस लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और आप लिख सकते हैं -8 भी लिख सकते हैं। ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर क्या प्लस में होगा, प्लस में होगा, देखिए हम प्लस में लिख रहे हैं। तो दाहिने तरफ जो होता है प्लस और बाएं तरफ ऋणात्मक माइनस होता है, और इसके अनुसार आपको काटना है। देखिए ग्राफ कलर में नाप कर बताया जाता है क्योंकि उसमें इधर उधर नहीं होता है, इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि हम अंदाजे चिन्ह काट दिए हुए नापे हुए हैं तो नहीं है। अब क्या करेंगे समीकरण 1 से हम देखेंगे, समीकरण 1 में आया है देखिए यहाँ तो x में क्या है, x के मान 0 है तो y में क्या हो रहा है 6 है, तो x में यदि हम देखेंगे इधर से तो x तो मेरा यहाँ है 0 यहाँ हो रहा है, y में क्या है 6, 0 के सामने सामने प्लस में है तो प्लस 6 बढ़ेंगे, तो
बढ़ेंगे तो इतना ही हो जाएगा ना, ये चिन्ह मेरा यहाँ हो गया क्योंकि 0 पर ही बनेगा। अब देखेंगे x में +2 है, y में +2 है, तो x में +2 यहाँ हो गया और y में +2, तो 2 के सामने सामने और यहाँ आ गया। देखो x में भी 2 के सामने और y में भी 2 के सामने यहाँ हो गया। अब x में +3 है, y में 0 है, तो x में +3 यहाँ पर हो गया आपका, ये वाला हो गया, और y में 0 तो यहाँ 0 पर आ गया, यानी कि तीनों बिंदु जो का एक दूसरे से कट जाएगा। चलो इसको हम लोग काटते हैं, देखते हैं। देखो इस पटरी रखेंगे इस प्रकार और तीन जो बिंदु जो हुआ है उस बिंदु को हम लोग काट देंगे, बीचों बीच 4 बिंदु को जो होगा इसमें काट देंगे। चलो ऐसे चिन्ह पाट दिए, तो पहले ही बोलेंगे ऐसे क्यों लिया है, जो मेरा ग्राफ जो हो सकता है थोड़ा इधर कर सकता है, लेकिन आप ग्राफ को काटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें नाम से बनाया जाता है। यहाँ जो बोर्ड बता रहे हैं आपको मतलब थोड़ा सा नहीं जो ये अलग हट गया हुआ है। इस किस समीकरण से काटे हैं, तो x से काटे हैं, तो एक समीकरण क्या है मेरा, देखो 2x + y = 6। आप इसको लिख दीजिएगा, तो एग्जाम जो कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर होगा क्या समझ जाएगा, चलो समीकरण 1 का है तो उसको आप पता कर लेगा। आपका बिंदु क्या क्या था, तो बिंदु का नाम दीजिए, x में 6 0 था, y में 6 था, तो पहले हम लिखते हैं x वाला और y वाला बाद में लिखते हैं। तो ये हो गया, ये क्या क्या से काटे थे, 2 से काटे थे, और उसके बाद ये कितना कटा है, तो 0,3 से कटा है। चलो तो ये सॉरी क्या था, 3,0 है, क्योंकि पहले x वाला होता है ना, तो ये हो गया 3,0 हो गया। अब देखते हैं दूसरा का, दूसरा का क्या है, x में 0 y में -2, तो x में 0 y में -2 यहाँ आ गया, इस पर आ गया। चलो इसको देखते हैं, x में 6 y में भी x नहीं, x में +4 y में +6, तो x में +4 तो यहाँ है और y में +6 देखेंगे, 4 के सामने सामने हम +6 भी चलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा मेरा +6, यहाँ आ गया मेरा, इस प्रकार हो गया। और क्या है, x में फिर 4 y में फिर 6, मैंने दोनों फिर देखेंगे तो यहाँ दोनों जो होगा बिंदु मेरा इस प्रकार हो जाएगा। देखो तो बिंदु मेरा एक कटान बिंदु हो गया, ये क्या हो गया, ये तो 0 पर है ना, यहाँ देखो 0 पर है, ये कटान बिंदु जो ये हो गया, इन तीनों को हम इस प्रकार स्केल पटरी की सहायता से इसे इसको मिलान कर देंगे, चिन्ह काट दो, यह कट गया हुआ है। अब इसका आप नाम लिख दीजिए, किस समीकरण से कटा है, तो समीकरण क्या है आपका, तो है 4x - 2y = 4 है। आपका बिंदु का नाम लिख लीजिए, तो बिंदु क्या है, x में 0 y में -2, तो यहाँ क्या हो गया 0, -2, उसके बाद क्या क्या था 4,6, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 4,6 आ गया। तो और फिर देखेंगे तो यही जाएगा बिंदु इस पर ही, इस प्रकार आपका ग्राफ जो होगा कट गया हुआ है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, जो कहा कर दिए हुए। आप यदि इस प्रकार कीजिएगा तो आपका पूरा 5 में 5 मिलेगा, 1 नंबर भी आपसे नहीं कटेगा। आपसे हर साल ग्राफ पूछा जाता है और इस बार भी आपको ग्राफ पूछा जाएगा, और इसको आप एक आध बना के देखिए, और यदि नहीं समझ में आया होगा तो फिर से हमें कमेंट करके बताएं, फिर इसको हम बताने के लिए कोशिश करेंगे। और जो का क्वेश्चन जो था 2015 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसको हम अभी सॉल्व किए हुए हैं, आप इसको कर लिए, यानी कि आपसे आप जोड़ लीजिए 5 नंबर आपको पक्का फिक्स है, 5 नंबर आपको रखा हुआ है एग्जाम में, यदि आपको ग्राफ काटने आ गया तो। चलो